आज हम स्टार्ट करने वाला है कौन सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक हमने कौन सा पढ़ा था, एक वेरिएबल सेपरेबल पढ़ा था और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरिएबल सेपरेबल में क्या हो रहा था, इस टाइप का क्वेश्चन रहता था। मान लो डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू एफ एक्स वाई रहता था, तो इसको क्या करते थे, इसको इस तरीके से लिख ले रहे थे, डी एक्स इजक्वल टू मान लो एच एक्स इंटू जी वाई। तो इसमें क्या, वाई वाले फंक्शन को इधर ले लो वाई के साथ और एक्स वाले फंक्शन को इधर, तो इधर 1/जी वाई आ जा रहा था। फिर डी वाई इज इक्वल टू हमारा हो जाता क्या, एच एक्स डी एक्स। तो यहाँ से हम इंटीग्रेशन करके हम सोल्यूशन निकाल ले रहे थे। फिर इसको ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड था। फिर दूसरा मेथड हम क्या कर रहे थे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसमें हमारा क्या था, ये एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल टू हमारा क्या रहा था, लेमडा टू पावर 0 एफ एक्स कामा एफ वाई। तो इसको हम होमोजीनियस वाले मेथड से कर ले रहे थे। जैसे कि हमारा यहाँ पर क्या, तो मान लो इस तरीके से क्वेश्चन रहता था, वाई इक्वल टू हम क्या मान रहे थे, वी एक्स मान करके हम सॉल्व कर ले रहे थे। तो यहाँ पर हमारा चलो वाला क्वेश्चन, जैसे मान लो इस वाले में इस टाइप का क्वेश्चन रहता था। जैसे मान लो हमारा क्वेश्चन कल ही था, डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2x प्लस में वाई। ये कहीं से ऐसा लग रहा है कि ये अलग अलग हो जाएगा, नहीं ना। जैसे y का फंक्शन इस साइड आ जाए, x का फंक्शन इस साइड आ जाए, नहीं हो पा रहा था। तो इसको कुछ इस वाले फंक्शन के, ये हमारा कल कल देखे थे, कल वाला क्वेश्चन था 13 नंबर एग्जाम्पल से था, 13 नंबर ये एग्जाम्पल 13 था कल के लिए। तो इसको कुछ इस टाइप का, इसमें डी वाई बाई डी एक्स है तो वाई बाई एक्स के पार में लिख सकते थे, 1 प्लस में वाई बाई एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई में 2y/x। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे थे, भी इजको वाई इजक्वल टू वी एक्स ले रहे थे। तो हमारा भी इजक्वल टू क्या आ रहा था, y/x आ जा रहा था। फिर dy/dx इक्वल टू आ जा रहा था भी प्लस में x dv/dx करके आ जा रहा था। तब ये सॉल्यूशन करके हम कर पा रहे थे। लेकिन अगर इस तरीके का मान लो अगर क्वेश्चन है, अगर यहाँ पर हमें दिया रहेगा इस तरीके से, अगर डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसमें तो ना हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इसका वाई का फंक्शन एक्स का फंक्शन एक साथ नहीं आ पाएगा। जैसे इधर मान लो इसको इधर लाएंगे, इधर से इधर लाएंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस वाई आएगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस वाई। ये तो ना तो वेरिएबल सेपरेबल, हम वेरिएबल सेपरेबल से इसको वाई, केवल वाई वाले फंक्शन को ही साइड कर दो, एक्स वाले फंक्शन को ही साइड नहीं हो पा रहा है। फिर और ये होमोजीनियस भी नहीं है, होमोजीनियस नहीं ना है ये वाला। हम्म तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए हमारा आता है कौन सा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा क्या था, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स था। तो इसका अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन निकालना होगा, तो इसको देखो, इसका इस टाइप का इसी टाइप में रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी इंटू वाई अ क्यू। ये क्यू का है, ये क्यू वाला किस चीज़ का, वाई का फंक्शन नहीं होगा यहाँ पर, ऐसे कुछ एक्स का फंक्शन हो सकता है, मतलब वाई के अलावा रहेगा। अगर जो डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का रहेगा, एक डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, फिर यहाँ पर वाई रहेगा, पी और क्यू कुछ भी हो सकता है, पी कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई इस वाला फंक्शन कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके के टाइप में आएगा। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अब उसका सलूशन निकालना होगा, तो सबसे पहले बोलते हैं इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आई एफ कैसे निकलता है, ई टू दावर, ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स पी डी एक्स। यहाँ पर जो पी एक्स पी रहेगा उसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, इतना समझ में आया, आई एफ निकल गया। फिर देखो स्टेप 1 में हम क्या निकालेंगे, ये इस फॉर्म में बनाएंगे, अगर नहीं रहेगा तो, जैसे मान लो अगर यहीं पर अगर माइनस रहता,
यहाँ पर अगर हमारा माइनस रहता तो इसको कैसे लिखते, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में -1 वाई इज इक्वल टू क्या रहेगा कॉस एक्स। तो यहाँ पर हमारा पी की वैल्यू क्या मिल गया, पी इज इक्वल टू हमारा -1 मिल गया, और यहाँ पर क्यू इज इक्वल टू क्या है कॉस एक्स है। इतना समझ में आ रहे हो? हम्म, नहीं समझ में आया क्या? हम्म, यहाँ तक क्लियर है इंटीग्रेटिंग फैक्टर था? हम्म, नहीं है तो बोलो, मैं बताता हूँ, अभी क्वेश्चन करके तो समझ में आएगा, ठीक ना। सबसे पहले देखो यहाँ आई एफ निकाल लिए, ई टू द पावर पी एक्स। सबसे पहले स्टेप वन में क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी, यहाँ पर पी के यहाँ पर पी इंटू क्यू इस फॉर्म में लिखेंगे। फिर उसके बाद से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा निकलेगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो पी की वैल्यू रहेगी पी डी एक्स, फिर उसके बाद जो हमारा सोल्यूशन होगा वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये वाला जो चीज निकाले रहेंगे। फिर उसके बाद से क्यू इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन प्लस में सी कर देंगे। तो देखो क्वेश्चन से समझ में आएगा। ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं प्लस में -1 वाई इज इक्वल टू क्या है कॉस एक्स है। तो यहाँ पर पी की वैल्यू क्या है, यहाँ हमारा पी इज इक्वल टू क्या है -1, क्यू इज इक्वल टू क्या है कॉस एक्स है। इतना क्लियर? हम्म, ये हमारा स्टेप वन हो गया। स्टेप स्टेप वन में हमें क्या करना है, पी और क्यू की वैल्यू निकालना है। फिर उसके बाद से स्टेप टू में क्या करेंगे, स्टेप टू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है क्या, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी की वैल्यू क्या है -1 डी एक्स। तो -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक से रेशो में एक्स होगा, तो ये क्या आ जाएगा ई टू द पावर -x। और स्टेप थ्री हमारा होगा ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू जो क्यू रहता है फिर प्लस में सी। ये हमारा मिल गया जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको देखो, फिर यहाँ y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया ई टू द पावर -x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर -x इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस में सी। इसको इक्वेशन दे दो स्टार करके, ठीक। अब अगर इसका इंटीग्रेशन निकाल कर यहाँ पर रख देंगे तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा ना, हमारा जनरल सॉल्यूशन निकल जाएगा। इतना समझ में आया? तो अब हमें क्या निकालना है, हमें इंटीग्रेशन निकालना है इसका। तो इसको लिखो आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर -x कॉस एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बताना, फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे सेकंड किसको मानेंगे, आई एल ए टी ई। तो ट्रिग्नोमेट्री के बाद एक्सपोनेंशियल आ रहा है, तो फर्स्ट हमारा कौन सा आएगा, ये कॉस एक्स होगा, सेकंड हमारा क्या होगा ई टू द पावर -x। तो इसमें क्या करते हैं फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं, हाँ, तो कॉस एक्स को ऐसे ही छोड़ दो, हाँ। फिर इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो ई टू द पावर -x का इंटीग्रेशन क्या होगा ई टू द पावर -x डिवाइड बाई -1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर क्या करते थे इसका डिफ्रेंसिएशन, कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा साइन एक्स इंटू ई टू द पावर -x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर -x डिवाइड बाई -1 dx। इतना क्लियर है? हम्म, यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो, अब इधर क्या आ गया, यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉस ई टू द पावर -x कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर -x माइनस, यहाँ पर एक माइनस है और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देगा, ये क्या हो जाएगा आगे वाला माइनस वैसे ही रह जाएगा। तो अब इंटीग्रेशन किसका करना है साइन एक्स ई टू द पावर -x dx का।
तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स, ये माइनस रखो। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर फर्स्ट फंक्शन कौन सा मारेंगे, साइन, फर्स्ट कौन सा मान रहे थे, हाँ फर्स्ट साइन, सेकेंड ई टू द पावर माइनस एक्स, तो साइन को ऐसे ही छोड़ देंगे, साइन एक्स ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई माइनस वन, फिर माइनस क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स बाई माइनस वन इंटू डी एक्स। अभी तो देखो यहाँ पर माइनस कॉस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, देखो इस यहाँ पर ये माइनस वन है तो माइनस वन इसको क्या कर देगा, प्लस में कर देगा, ये दोनों मिलकर हाँ, तो अब इस वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से देखो ये माइनस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस में साइन एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, फिर ये माइनस है यहाँ पर प्लस है तो क्या आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। हमने आई कहाँ से लिया था, आई इक्वल टू हमारा क्या था, ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स था, तो यहाँ से यहाँ देखो ई टू द पावर माइनस एक्स दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, तो पहले प्लस वाले को लिख रहे हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, माइनस आई, इधर से आई आ रहा था, ये आई इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, टू आई हो जाएगा, फिर आई इज इक्वल टू हमारा क्या मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये इंटीग्रेशन हम किसका निकाल रहे थे, इसका इंटीग्रेशन निकाल रहे थे, तो यहाँ इंटीग्रेशन की वैल्यू रख देंगे, तो y ई टू द पावर माइनस एक्स, इस वाले इंटीग्रेशन का हमारा वैल्यू क्या आया, ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस में सी। अब यहाँ तक हमारा ये जनरल सोल्यूशन हो गया, ये हमारा क्या है, जनरल सोल्यूशन। अब थोड़ा सा इसको ई टू द पावर माइनस एक्स को इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाई ई टू द पावर माइनस एक्स से इसको इधर डिवाइड कर दो, ये तो पूरा कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस में ये सी के नीचे आएगा सी बाई ई टू द पावर माइनस एक्स, इसको कैसे लिख सकते हैं, सी ई टू द पावर एक्स, तो सी ई टू द पावर एक्स। अब ये समझ में आया इसका सारा स्टेप। यहाँ पर क्या कर रहे थे, ये ना सबसे स्टेप वन में हमें क्या करना है, पी और क्यू को फाइंड करना है, स्टेप वन में, स्टेप वन में हमने क्या पी और क्यू को फाइंड कर लिया, स्टेप टू में हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, आई एफ निकालना है, फिर स्टेप थ्री में क्या करना है, वाई इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस में सी। ये पूरा समझ में आया। अगर देखो यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये कौन सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ पर y है ना, तो यहाँ पर y आएगा, अगर यहीं पर अगर x हो जाएगा, अगर इस टाइप अगर इसको मान लो चेंज करेंगे, अगर इसका उल्टा वाला भी तो केस पॉसिबल हो सकता है, जैसे यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है तो यहाँ पर दूसरा फॉर्म हो सकता है डी एक्स बाई डी वाई प्लस में पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, ठीक ना। देखो ये दूसरा वाला टर्म है, और दूसरा केस डी एक्स बाई वाई डी एक्स बाई डी वाई पी वन, कुछ भी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर केवल एक्स रहेगा, एक्स इंटू पी क्यू, फिर उसके बाद से क्या करेंगे, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, फिर यहाँ पर क्या कर रहे थे, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ऊपर हमारा क्या था, ऊपर वाई रहता था, डी वाई रहता था, तो इसलिए वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पर ऊपर हमारा क्या है, डी एक्स है, तो एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए किसके, यहाँ पर नीचे वाला जो रहता है उसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, जैसे आई एफ कर रहे हैं पी डी वाई। इतना समझ में आया पूरा स्टेप। इस वाले क्वेश्चन को देखो, अभी पी और क्यू के रूप में नहीं है, यहाँ सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, पी और क्यू को हमें निकालना है, तो स्टेप वन, इसको क्या कर सकते हैं, एक से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो यहाँ से हमें पी क्या मिल गया,
P इक्वल टू 2/x एंड Q इक्वल टू क्या मिल गया, x मिल गया। तो स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 2 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या, आई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो ये ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2/x डी एक्स। तो 2/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 तो हमारा कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, log x इक्वल टू ई टू द पावर, इसको कैसे लिख सकते हैं, log, ये आगे है तो ये इधर आके पावर में हो जाएगा log x स्क्वायर, ई टू द पावर log जो भी रहता है इसको हटा के क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू हमारा क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर। फिर स्टेप 3 में हम क्या करते थे, स्टेप 3 में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स। तो यहाँ और प्लस में c। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू हमारी क्या है, x, यहाँ x डी एक्स प्लस में c। तो यहाँ से क्या आएगा, y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू द पावर 4/4 प्लस में, अरे ये स्क्वायर है, एक एक्स मल्टीप्लाई है तो एक्स क्यू हो जाएगा, तो एक्स टू द पावर 4/, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इधर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x²/4 प्लस में c/x²। समझ में आया पूरा स्टेप इसका, हम्म। ये वाला क्वेश्चन देखो, अभी dy/dx का टर्म नहीं है तो इसको कैसे लिखेंगे, ये माइनस है, इधर जीरो है, तो इसको एज इक्वल कर सकते हैं, इधर माइनस है तो इधर जाकर प्लस में हो जाएगा ना। तो y dx इक्वल टू क्या मिल गया, x प्लस में 2y² इंटू dy। तो इसको देखो, इसको या तो हम dy/dx के टर्म में निकालेंगे, dy/अगर dx निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, y/x प्लस में 2y²। यहाँ से हमें वेरिएबल से ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन बन पा रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन p/q का टर्म में नहीं बन पा रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, dx/dy इक्वल टू, dy इधर आएगा, ये इधर डिवाइड में आएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, x/y। यहाँ से अगर y से इधर डिवाइड करेंगे तो x/y प्लस में 2y हो जाएगा। तो अब इसको, अभी हमारा p नहीं मिला, तो p के टर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं, dx/dy माइनस 1/y इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या, 2y। तो यहाँ हमें p मिल गया, p इज इक्वल टू क्या है, -1/y, और q इज इक्वल टू क्या है हमारा, 2y। तो ये हमारा स्टेप 1 हो गया, स्टेप 1 में। अब स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में क्या निकालता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आई एफ इजक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1/y, यहाँ पर क्या आएगा, dy आएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, ई टू द पावर माइनस log y। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ई टू द पावर लॉग में y टू द पावर -1, तो इसको तो क्या आ जाएगा, y टू द पावर
माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1/y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। और स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में यहाँ पर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर q dy। तो क्या आ जाएगा x/y इज इक्वल टू, ये क्या है, आई एफ क्या आया है 1/y आया है, और q हमारा क्या है 2y है, 2y प्लस में c। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये पूरा ये कट जाएगा। तो x/y इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2y प्लस में c। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2y² प्लस में cy। यहाँ तक क्लियर। ये पेज किसी काम का नहीं है। अब 17 नंबर में देखो, when फाइंड द, अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, ये क्या आ रहा था जनरल सॉल्यूशन। अब यहाँ पर x और y की कुछ वैल्यू दे दिया रहेगा। कौन सा 17 नंबर है ना, 16 17 17, हाँ। यहाँ पर x इज इक्वल टू हमारा क्या है π/2 है, y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू π/2। जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सेम मेथड, जनरल सॉल्यूशन निकालने के बाद y और x की वैल्यू रख देंगे, तो हमारे जो ये c मिल रहा था ना, तो इस c की वैल्यू रख देंगे, इस c की वैल्यू हमारा मिल जाएगी एक पर्टिकुलर c वैल्यू, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इस वाले क्वेश्चन में बताओ p क्या है। हम्म क्या है dy/dx प्लस में कॉट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 2x प्लस में x² कॉट एक्स। तो यहाँ पर ये वाला चीज़ हमारा क्या होगा, ये वाला चीज़ हमारा क्या है p है, और ये वाला सारा चीज़ हमारा क्या है क्यूब है। हम्म तो ये स्टेप 1 हमने p और q निकाल लिया स्टेप 1 में। अब स्टेप 2 में क्या करते थे, इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालना है। तो ये क्या होगा e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स dx। तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम्म कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है, एक होता है लॉग साइन एक्स, या मार्ड में रहता है लॉग साइन एक्स लिख दो, या माइनस लॉग कोसेक एक्स। देखो लॉग, अरे इसको ऐसे लिख सकते, अगर माइनस, यहाँ पर देखो साइन एक्स के टर्म में प्लस रहेगा, अगर कोसेक लेंगे तो क्या आएगा माइनस आएगा, ऐसा क्यों, देखो ये माइनस जाएगा, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है ना, तो ये जाएगा, तो यहाँ पर पावर में क्या आ जाएगा, अभी मत को हटाओ, ये कोसेक एक्स का पावर -1, तो इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं लॉग 1/कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स इक्वल टू क्या होता है साइन एक्स होता है ना, 1/कोसेक क्या होता है साइन होता है। तो हाँ, तो इन दोनों में से जिसका यूज रहेगा हम उसका हम कर सकते हैं, ठीक। वो आगे अभी सॉल्व करेगा तो हमें पता चलेगा दोनों में से किसका हमें लेना है, ठीक ना, इतना क्लियर है। हम्म यहाँ पे कौन सा लेना है, साइन एक्स लेकर, हम्म यही साइन एक्स लेके चलो। साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/कोसेक लिख सकते हैं, कोसेक एक्स। तो यहाँ पर क्या रहेगा e⁻,
लॉग में साइन एक्स, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स आ गया हमारा इंटीग्रेटिव फैक्टर, आई एफ इक्वल टू क्या आ गया, साइन एक्स। हम्म। फिर अब यहाँ से क्या करेंगे, स्टेप 3 पर जाएंगे। स्टेप 3, तो क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू क्या आ जाएगा 2x प्लस में एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। यहाँ तक क्लियर है। हम्म। अब प्लस में c, अब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसको मैं नीचे ले रहा हूँ, इसको इक्वेशन दे देना, क्या स्टार दे देना। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन करके डायरेक्ट इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करके इस इंटीग्रेशन की वैल्यू रख दो, हमारा जनरल समेशन मिल जाएगा। तो यहाँ आई इक्वल टू क्या ले लेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स 2x, इसको 2x को ऐसे लिखो 2x इंटू साइन एक्स प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, और कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये वाला चीज यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब फिर आइलेट, आई एल ए टी ई, तो एल्जेब्रिक के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक, तो पहला फंक्शन यहाँ पर क्या लेंगे, इस 2 को यहाँ बाहर ले लो। ठीक, तो पहला फंक्शन हमारा क्या होगा, एक्स होगा, सेकंड फंक्शन क्या होगा, साइन एक्स वाला होगा ना। क्या नहीं। हम्म। मैं इसको इतने को पहले अभी मैं सॉल्व करके फिर ये इस इक्वेशन में मैंने इस इंटीग्रेशन का वैल्यू डायरेक्ट रख दूंगा। इसको आइलेट से करेंगे तो, रुको, इसको ऐसे ना करो, यहाँ पर है ना, तो ये 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स, आइलेट से करेंगे तो पहले इसको सॉल्व करके निकालो, फिर यहाँ पर क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। अगर आइलेट के अनुसार अगर इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, फिर इसका भी हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वैसे भी सही है, ठीक ना। तो इसको हम इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकेंड मानो, तो यहाँ से क्या होगा 2, इस वाले को छोड़ दो, तो फर्स्ट का क्या करते हैं, फर्स्ट को वैसे ही छोड़ देते हैं साइन एक्स, फिर इसका क्या करते हैं साइन एक्स, तो फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, यहाँ ये फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, फिर सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करते हैं, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। तो देखो यहाँ से इस वाले ब्रैकेट को यहाँ से तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा ना, हाँ, इसका तो ये बाहर आएगा 2, तो अब इसको ब्रेक करो, तो ये क्या आएगा 2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर ये माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ इस एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई है तो आगे पीछे लिख सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस एक्स, इधर क्या है प्लस में एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, ये 2 से 2 कट जाएगा, फिर ये 2 से 2 कट जाएगा, साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। यहाँ पर देखो ये वाला क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, यहाँ पर डी एक्स, यहाँ पर प्लस में एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, ये भी कट जाएगा, तो बेसिकली हमारा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। कितना समझ में आया। हम्म।
अगर इसको अगर आइलेट के अनुसार करते तो इसका इसको पहले हम सॉल्व करते, फिर इसको सॉल्व करते, पहले इसका तो एक ही स्टेप में हो जाता, फिर इसको हम सॉल्व करते, तो फिर जाके हमें वो फिर इसको भी सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता ना। तो इसको उल्टा माना हमने तो तुरंत क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन इसके इंटीग्रेशन करने में खत्म हो गया। समझ में आया मैंने क्यों लिया? अब देखो हमारा इक्वेशन स्टार में इसको इंटीग्रेशन के वैल्यू रख देंगे तो क्या आएगा, वाई साइन एक्स इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन इस वाले इंटीग्रेशन का हम्म, हम्म, हाँ इस वाले इंटीग्रेशन क्या आया, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस में सी। इतना क्लियर? यहाँ पर क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। यहाँ y इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू क्या रखना है, पाई बाई टू। यहाँ तक हमारा, अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये हमारा क्या मिल गया, ये जनरल सॉल्यूशन मिल गया। जनरल सॉल्यूशन, अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए अगर सी की एग्जैक्ट वैल्यू रख देंगे तो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। तो इस सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या, अननोन क्या है, एक्स और वाई है। तो वाई की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू पाई बाई टू। तो यहाँ रखेंगे तो वाई की वैल्यू रखेंगे जीरो साइन पाई बाई टू इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या है पाई बाई टू, तो पाई बाई टू का इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर साइन पाई बाई टू प्लस में कॉस। तो ये वाला जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई फोर प्लस में सी। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाई फोर। अब सी की वैल्यू मिल गई, तब सी की वैल्यू इस जनरल सोल्यूशन में रख दो, वो हमारा क्या हो जाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। तो y साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस में सी की जगह क्या है माइनस माइनस पाई स्क्वायर बाई फोर, या और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स से डिवाइड कर दो तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, माइनस पाई स्क्वायर बाई फोर, वन बाई साइन एक्स आएगा, तो वन बाई साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं कोसेक एक्स। कितना समझ में आया? ये हमारा क्या है पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, CULA पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यहाँ तक क्लियर? इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन बस देख के लग रहा है डर, लेकिन उतना कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू ए पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू वन। यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो एंड जो जो चीज दिया हुआ है वो उस चीज को लिख जाओ, एक्स इक्वल जीरो वाई इक्वल टू जीरो। इफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट का सम एंड क्या है, एक दिया है एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स होगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। क्या दे रहा है, सम ऑफ इज क्या दिया, टेंजेंट इक्वल टू द सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो सम किसका, एक्स एक्सिस और प्लस में एक्स और एक्स वाई एक्सिस का क्या दे रहा है, प्रोडक्ट का ये चीज दे रहा है। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया। तो यहाँ से पी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स माइनस, इधर आएगा तो माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। तो फिर यहाँ से इसको कैसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ हमें हमें पी की वैल्यू क्या मिल गई, पी इज इक्वल टू माइनस एक्स, क्यू इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो ई टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। ये क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ तो ये क्या, वाई इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू क्या है एक्स,
इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस में सी। अब इसको क्या ले लेना, इसको टी लेट कर लेना, इसको टी लेट कर लेना, फिर लेट उसका सोल्यूशन हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो जहाँ पर जनरल सोल्यूशन मिलेगा तो इसका जनरल सोल्यूशन ये हो जाएगा, करा दें पूरा। फिर जनरल सोल्यूशन में एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू वन रख देना। फिर हमें ये सी की वैल्यू मिल जाएगी, सी की वैल्यू निकाल के रख देना, वो हमारा क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर पूरा। अब हमारा एक्सरसाइज 9.5 इसमें दिया हुआ है, फॉर द ईच डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन एक्सरसाइज 1 to 12 हमें क्या, 1 to 12 क्वेश्चन तक हमें केवल क्या निकालना है, जनरल सोल्यूशन निकालना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, यहाँ पर p इक्वल टू क्या है 2, q इक्वल टू क्या है साइन x, तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा e, और 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा 2x आएगा। डायरेक्ट डायरेक्ट मैं करते रहा हूँ, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या आएगा, y इंटू ई टू द पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x ई टू द पावर 2x dx प्लस में c। अब इसका बताओ इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। देखो जहां पर देखा कि इंटीग्रेशन हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, वहां पर दे देना इक्वेशन स्टार, ठीक। ठीक ना, यहाँ पर स्टार दे देना। फिर इसका बताओ इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, साइन एक्स ई टू द पावर 2x dx है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। हम्म हो जाएगा ना ये अब, हाँ ठीक। ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर, p इक्वल टू 3, q इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2x। देखो एक एग्जाम में एक क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ निकालेंगे क्या, यहाँ पर p इक्वल टू क्या है 3 एंड q इक्वल टू क्या है ई टू द पावर माइनस 2x। तो यहाँ से निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स, हाँ p dx। तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ क्या है 3 dx, तो क्या हो जाएगा ई टू द पावर 3x हो जाएगा। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इसका बाद लिखेंगे देयर फोर solution of the given differential equation differential equation is given by y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dx प्लस में c। तो यहाँ पर क्या है y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है ई टू पावर 3x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू क्या है, यहाँ पर q इक्वल टू ई टू पावर माइनस 2x है, ई टू पावर माइनस 2x ई टू पावर 2x इंटू फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा आई एफ क्या है हमारा ई टू पावर 3x dx प्लस में c। तो यहाँ पर देखो इधर ये इंटीग्रेटिव फैक्टर इसका पावर में ई टू पावर माइनस 2x प्लस में 3x होगा,
तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस में सी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स प्लस में सी वाई इंटू ई टू द पावर थ्री एक्स। तो यहाँ से हमारा y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू ई टू द पावर, ये डिवाइड में आएगा तो डिवाइड में आएगा ई टू द पावर थ्री एक्स, ये डिवाइड में ई टू द पावर थ्री एक्स, तो ऊपर इसको क्या जाएगा, e के पावर में माइनस थ्री एक्स जाएगा। तो पहले x है तो ई टू द पावर माइनस टू एक्स प्लस में c ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स, ये हमारा क्या हो गया, दिस इज अ जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर p बताओ क्या है और q बताओ क्या है, वन बाई एक्स और q क्या है, एक्स स्क्वायर, हो जाए ये वाला क्वेश्चन। पाँच नंबर, यहाँ बताओ p क्या q क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पर p और q की वैल्यू क्या आएगी, कैसे, ये क्या है, ये जनरल सॉल्यूशन, अभी इसको पहले डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू टेन एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अभी अभी अब हमारा कौन सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, हमें डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू और डी एक्स बाई डी वाई प्लस में पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, अगर इस फॉर्म में है, इन दोनों फॉर्म में से है, तभी हम उसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा p इज इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, क्यू इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इतना क्लियर। तो अब यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया टेन एक्स। अब देखो देयरफॉर द जनरल, वो सब लिख लेना, तो क्या आएगा, y इंटू ई टू द पावर टेन एक्स इज इक्वल टू ये चीज ई टू द पावर टेन एक्स इंटू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस में सी। इसका दिख रहा है कि एक दो स्टेप में इसका इंटीग्रेशन हम नहीं निकाल पाएंगे, तो इसको इक्वेशन मान लेना स्टार। तो अब इसका पहले इंटीग्रेशन निकालो, तो इसका ले लो, आई इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टेन एक्स इंटू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर, इसका बताओ इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। देखो अगर हम टेन एक्स को टी लेंगे, टेन, हाँ टेन एक्स को टी मानेंगे तो सेक स्क्वायर, अगर टेन एक्स इक्वल टू टी लेते हैं तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, डी एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी
टेन के जगह क्या आ जाएगा टी, और सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या आ जाएगा डी टी। अब इसमें इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन टी, फर्स्ट फंक्शन को वैसे छोड़ देंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वन, और सेकंड का डिफरेंस इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी डी एक्स। तो इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा टी इंटू ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर टी। तो टी के जगह पर हम उसकी वैल्यू रख देंगे, तो टेन एक्स इंटू ई टू द पावर टेन एक्स, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ से डायरेक्ट ई टू द पावर टी को कॉमन भी तो ले सकते हैं, यहाँ पर ये चीज़ है माइनस में है, तो ई टू द पावर टी को कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा टेन माइनस वन इंटू ई टू द पावर टी। ना क्लियर? तो फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स माइनस वन इंटू ई टू द पावर टेन एक्स, ये हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। अब इंटीग्रेशन की वैल्यू इसके बाद से यहाँ पर रख देना, y इंटू ई टू द पावर टेन एक्स इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा टेन एक्स माइनस वन, टेन एक्स माइनस वन इंटू ई टू द पावर टेन एक्स प्लस में सी। इसको और एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो ई टू द पावर टेन एक्स से दोनों साइड डिवाइड कर दो, तो y इज इक्वल टू क्या जाएगा टेन एक्स माइनस वन ई टू द पावर टेन एक्स, ई टू द पावर टेन एक्स कट जाएगा, प्लस में सी डिवाइड बाई ई टू द पावर टेन एक्स, तो इसको ई टू द पावर माइनस टेन एक्स ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया जनरल सॉल्यूशन। ठीक, 6 नंबर, पी और क्यू की वैल्यू बताओ। हम्म, क्यू, हम्म, सही। 7 नंबर, यहाँ पी और क्यू की वैल्यू बताओ। पी का मान वाई बाई एक्स, और क्यू अभी ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, सबसे पहले हमें क्या बनाना है लीनियर फॉर्म में बनाना है। डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है एक्स, तो उसे डिवाइड कर दो, वन बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू टू, पहले से एक्स डिवाइड में है तो टू बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। अब ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस टाइप में बना। तो यहाँ हमारा पी इज इक्वल टू क्या है वन बाई एक्स, क्यू इज इक्वल टू क्या है टू बाई एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। अब हो जाएगा ना सातवां, इसको बताओ, इसमें पी और क्यू की वैल्यू बताओ। इस डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो एक्स्ट्रा रहता है उसे डिवाइड कर दो, प्लस में टू बाई, इसे क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में वन इंटू वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में वन प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, हो चाहे एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखो, क्या अंतर। यहाँ पर पी इज इक्वल टू क्या है टू बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन,
क्यू इज इक्वल टू, एक सेकेंड कहीं को छूटा है क्या, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8वां। अभी 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 तो हम गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन में यहाँ पर गलत है, यहाँ पर 1 + में x², यहाँ पर हमारा ये dx नहीं है, ठीक ना। तो अभी dy/dx के टर्म में हमें इसे लाना पड़ेगा। कुछ गलत है क्या, 2x, नहीं ये क्वेश्चन यहाँ पर टाइपिंग गलत है। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा ऐसा है, 1 + में x² dy इज इक्वल टू, हाँ, 2x, हाँ, dx। हम्म, cot x dx, यही वाला पे यहाँ पर 2y था, xy मिस हो गया था। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 + में x² dy इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो क्या होगा, cot x -2xy dx, यही आएगा ना। तो यहाँ से अब देखो, dy/dx इज इक्वल टू cot x डिवाइड बाई 1 + में x² माइनस में 2xy डिवाइड बाई 1 + में x², तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अभी लीनियर फॉर्म में नहीं बना, dy/dx, इसको इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2x डिवाइड बाई 1 + में x² y इज इक्वल टू cot x। तो यहाँ से हमें p की वैल्यू क्या मिलेगी, 2x डिवाइड बाई 1 + में x², q इज इक्वल टू क्या मिले यहाँ पर 1 + में x², तो q क्या मिलेगा, cot x डिवाइड बाई 1 + में x²। ये क्वेश्चन पूरा क्लियर, p और q मिल गया। मेन इंटीग्रेशन में देखो, इंटीग्रेशन में ये साइन कॉस तो सबको याद रहता है, कॉट का इंटीग्रेशन कॉट एक्स, 10x, क्या, सेक सेक कॉस, ये सारा इंटीग्रेशन सबसे पूरा याद कर लेना, अच्छा ना, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन में पूरा यहाँ पर पूरा क्या इंटीग्रेशन का यूज करा रहा है ना। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा ना। नया नंबर बताओ, पी और क्यू की वैल्यू निकाल के बताओ। 9 में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है क्या, यहाँ पर x dy/dx प्लस में y माइनस x प्लस में xy cot x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर x है, ठीक। क्या, y/x -1 प्लस में y cot x इज इक्वल टू 0, यहाँ से dy/dx, यहाँ से देखो y कॉमन ले लो, प्लस में 1/x प्लस में cot x y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से ये वाली वैल्यू हमारी क्या है, p है, ये वाली वैल्यू हमारी क्या है, q है। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा। हम्म,
10 नंबर में बताओ क्या करेंगे। पी और क्यू की वैल्यू बताओ। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू करेंगे तो क्या आएगा, 1 में एक्स प्लस में वाई, ये क्या, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में आ रहा है, या और डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू डी वाई प्लस में एक्स पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से पहला वाला फॉर्म तो हमारा फेल कर जा रहा है, इसे नहीं मैच कर रहा है, तो इसको पलट दो। इसको डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस में वाई, फिर इसको डी एक्स बाई डी वाई, यहाँ से डी एक्स बाई डी वाई, इधर माइनस आएगा तो माइनस, ये -1 एक्स इक्वल टू वाई। अब यहाँ देखो पी की वैल्यू क्या है, यहाँ पी इक्वल टू -1, क्यू इक्वल टू क्या है हमारा वाई। 10 नंबर हो जाएगा आप। हम्म 11 नंबर बताओ। देखो इसको ऐसे लिख सकते, अगर यहाँ पर माइनस का साइन रहेगा तो -x, ये पलट जाएगा, तो वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई। तो या तो इसको हम डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में ले सकते हैं, और डी एक्स बाई डी वाई के टर्म में लिख लो। ऐसा करो जिससे हमारा लीनियर वो कौन सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में बने। तो इससे दिख रहा है कि अगर इसको y से डिवाइड करेंगे इधर, तो y माइनस एक्स बाई वाई, इधर देखो डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू क्या आएगा, इधर y माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में 1/y इंटू एक्स इक्वल टू वाई। यहाँ से हमें p की वैल्यू मिल गई क्या, 1/y, q इक्वल टू हमारा क्या मिल गया, y। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि इसे एग्जाम में भी ऐसे ही करना, जैसे स्टेप 1 में तुम क्या कर देना, माइंड में करना, ये स्टेप 1 एग्जाम में नहीं लिखना कि स्टेप 1। जैसे एग्जाम में मान लो ये क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन मिल गया तो उसके 3 स्टेप में डिवाइड करो। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, पी एंड क्यू की वैल्यू निकालते हैं। पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड करना, और स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। फिर स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है, एक्स है, एक्स अगर एक्स रहेगा, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस में सी। अगर y के टर्म में रहेगा तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में c। इतना क्लियर है पूरा। अब इस वाले में बताओ। इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, तो इसको इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, डी एक्स वाई इसको पलट दो, इसको डी वाई बाई डी एक्स को इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ। चाहे इसको देखो, यहाँ से अगर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू निकालेंगे, क्वेश्चन देखे पता चल जाएगा हमें एक्स के टर्म में करना है कि वाई के टर्म में। तो यहाँ देखो वाई बाई एक्स प्लस में 3y स्क्वायर आ रहा है, तो क्या ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में बन पाएगा कभी, अगर इस टाइप का रखेंगे तो अगर नहीं बन पा रहा है तो इसको उलट दो। अगर डी एक्स बाई डी वाई ऐसे कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस में 3y स्क्वायर, यहाँ पर डिवाइड y, इधर y, तो ये y इधर कट जाएगा, ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो डी एक्स बाई डी वाई माइनस 1/y इंटू एक्स इज इक्वल टू 3y। 12 नंबर समझ में आया।
इस वाले क्वेश्चन का 13 से क्या, इसमें जनरल सोल्यूशन नहीं ना पूछा था, पर्टिकुलर सोल्यूशन। और 13 नंबर से हमें क्या पूछ रहा है, यहाँ 13 के बाद से जीतने का जहाँ पर देखो y इक्वल टू 0 दिया हुआ है, x इक्वल टू पाई बाई 3 दिया है, तो यहाँ से हमें क्या पूछ रहा है, पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन हो जाएगा, करा दूँ? यहाँ पर क्या p इक्वल टू क्या आएगा, 2/10 क्या होगा। सबसे पहले फॉर्म देखो, dy बाई डी एक्स प्लस में p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर देखो दो फॉर्म याद रखना, एक फॉर्म dy बाई डी एक्स का टर्म रहेगा या y यहाँ पर रहेगा, दूसरा वाला क्या रहेगा, dx बाई डी वाई प्लस में p इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो इसको अभी यहाँ केवल p के साथ y थोड़ी नहीं आता है, dy बाई डी एक्स तो केवल p ना आएगा। तो इसको अभी देखो 2y है साथ में, इसको सबसे पहले हम सिंपलीफाई, हमें इस वाले फॉर्म में बने, ये बनेगा, तो देखो dy बाई डी एक्स प्लस में 2 10x को साथ में लिखो, 2 10x, इसको ब्रैकेट कर दो, इंटू वाई इक्वल टू साइन एक्स। ऐसे पूरा स्टेप बाय स्टेप करने पर कोई गलती नहीं होगी। पहले स्टेप में हमने क्या y को अलग कर दिया, तो ये वाला चीज डायरेक्ट दिख रहा है कि हमारा क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 2 10x और q इक्वल टू क्या हो गया हमारा, साइन एक्स हो गया। तो यहाँ से इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालेंगे, तो इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 आ जाएगा, 2 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इनका माइनस लॉग मॉड में cos x, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग में क्या आएगा, मॉड में सेक एक्स, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई टू द पावर 2 लॉग मॉड में सेक एक्स, तो इक्वल टू क्या आएगा, ई टू द पावर लॉग में मॉड में सेक एक्स का स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर मॉड एक्स का स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। यहाँ तक क्लियर। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस में सी। अब इसका हमें इंटीग्रेशन अभी तो डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 में कॉस स्क्वायर एक्स होगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स है, तो एक इसको यहाँ पर दे दो कॉस कॉस एक्स, तो ये क्या बन जाएगा 10x, ये बन जाएगा 10x, और 1/cos क्या हो जाता है, सेक एक्स हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन आप सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स, यही होता है ना, हाँ, सेक एक्स प्लस में सी वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ तक क्लियर। तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या मिल गया, जनरल सॉल्यूशन सेक स्क्वायर से इधर डिवाइड कर दो, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ये सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर सॉरी क्या है, सेक एक्स डिवाइड बाई सेक स्क्वायर एक्स प्लस में 1/सेक स्क्वायर एक्स इंटू सी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, ये सेक एक्स इसको कट कर देगा, ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस में
कॉस स्क्वायर एक्स सी, कितना आएगा। अब जनरल सोल्यूशन हो गया। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए वाई इक्वल टू जीरो, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए वाई इक्वल टू रखो जीरो और एक्स इक्वल टू पाई बाई 3। पाई बाई 3 मतलब 60। तो वाई की वैल्यू जीरो, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, हम्म, cos 60 की वैल्यू, हाँ, 1/2 प्लस में 1/2 का स्क्वायर इंटू में सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2 इज इक्वल टू 1/4 सी। तो यहाँ सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सी इज इक्वल टू, इधर 4 जाएगा तो -4/2, तो सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2। इतना समझ में आया, हम्म। अगर कहीं नहीं आ रहा है स्टेप तो बताओ। cos x, यहाँ सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 cos स्क्वायर एक्स। ये हमारा क्या हो गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, कितना क्लियर। इस क्वेश्चन में मुझे पी और क्यू की वैल्यू बताओ। पी इक्वल टू 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और क्यू इक्वल टू, क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/, में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइड बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका ऊपर वाला डिफ्रेंसिएशन है। अगर मान लो इस टाइप का अगर हमारा इंटीग्रेशन रहता है, ये शायद शायद अगर ऊपर हमारा एफ डैश एक्स दिया रहे और नीचे एफ एक्स दिया रहे, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन हमारा होता है क्या, लॉग में एफ एक्स। ठीक, नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन दिया रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एफ एक्स प्लस में सी। तो यहाँ सी की वैल्यू की हमें जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर लॉग में 1/, में लॉग में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1 × 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या है, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू जो क्यू की वैल्यू क्या है, 1/, में 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर डी एक्स प्लस में सी। तो इधर से करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1, ये पावर इसको पावर को कट कर देगा, तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में सी। यहाँ तक क्लियर है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan−1x इधर y 1 प्लस में एक्स स्क्वायर tan−1x प्लस में सी। ये हमारा हो गया क्या, जनरल सॉल्यूशन। इतना क्लियर है, ये हमारा क्या हो गया, ये जनरल सॉल्यूशन। अब हमें देखो y और यहाँ पर क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन, y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू 0 रखेंगे, इधर 0 रखेंगे, इधर 1,
ये मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। टेन इनवर्स वन कब होता है, टेन इनवर्स वन प्लस में टी सी पाई बाई फोर की वैल्यू होती है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा पाई बाई फोर, तो यहाँ से सी इक्वल टू हमारा क्या मिल जाएगा, माइनस पाई बाई फोर। क्लियर। तो वाई वन प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस में पाई बाई फोर। ये हमारा क्या हो गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया। ये हो गया, चाहो तो इस एक्स स्क्वायर के इधर डिवाइड कर दो। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में पी और क्यू की वैल्यू बताओ। थ्री कॉट एक्स होगा पक्का, थ्री कॉट। प्लस माइनस का भी ध्यान रखना। सबसे पहले इसको देखो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में यहाँ पे लाओ, प्लस के अलावा क्या वाई को छोड़ दो, माइनस थ्री कॉट एक्स आ रहा है, माइनस थ्री कॉट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू साइन टू एक्स। तो यहाँ पर p इज इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस थ्री कॉट एक्स, क्यू इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, साइन टू एक्स। यहाँ से सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस थ्री। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, साइन टू एक्स आएगा तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोट एक्स का इंटीग्रेशन हम्म ई टू पावर माइनस थ्री लॉग में मॉड में साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू दावर लॉग में साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स। यहाँ तक क्लियर। तो अब सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पर ये माइनस में है ना, यहाँ पर e टू दावर लॉग में साइन एक्स टू दावर माइनस थ्री तो इक्वल टू क्या आएगा, साइन एक्स टू दावर माइनस थ्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन अपान में साइन क्यूब एक्स। क्लियर। तो यहाँ से y इंटू वन अपान में साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान में साइन क्यूब एक्स इंटू साइन टू एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन बताओ कैसे करेंगे। यहाँ देखो साइन क्यूब एक्स है, इस साइन टू एक्स का फार्मूला है यहाँ पे पुट करो, तो साइन टू एक्स का फार्मूला पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। ये इक्वेशन स्टार मान लो, इसका यहाँ आई करो, तो साइन स्क्वायर साइन क्यूब एक्स, इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन क्यूब एक्स है डी एक्स है, तो इसको ऐसे टू को बाहर निकाल दो, ये साइन साइन कट जाएगा, वन अपान में क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन यहाँ से देखो, अगर हम साइन एक्स इक्वल टू टी ले लेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो टू इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई टी स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं टी टू द पावर माइनस टू कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब हो जाएगा ना पूरा ये। हम्म ठीक ना। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, फिर इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका फाइनल आंसर हाँ ऐसे भी आ जाएगा। ठीक ना। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक सेकेंड, इसका टू इंटू टी टू द पावर माइनस वन बाई माइनस वन तो इक्वल टू क्या आ जाएगा,
-2/t, और t की वैल्यू क्या है हमारे साइन एक्स है, तो -2 हमारा आ जाएगा क्या, साइन एक्स। तब यहाँ पर इधर देखो y इक्वल टू वाई इंटू 1/sin³ x इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या है, वन -2/sin²x, -2/sin x प्लस में c। तो इसको कैसे और थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो y इक्वल टू इस साइन क्यू को इधर लेके जाओ, -2 sin² x प्लस में, क्योंकि नीचे डिवाइड में है तो ये हो जाएगा, इंटू c इंटू sin³ x। ये क्लियर है? यहाँ तक किसी स्टेप में डाउट है तो बताओ। फिर y इक्वल टू रखोगे 2, -2 π/2 की वैल्यू, sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, प्लस में cos की वैल्यू, sin³ की वैल्यू π/2 पर 1 ही होगा, तो c। तो यहाँ से c इक्वल टू हमारा क्या मिल गया, c इक्वल टू हमारा मिल जाएगा, c इक्वल टू हमारा क्या मिल जाएगा 4। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा ना, अब c की वैल्यू रख दो, हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। तो y इक्वल टू -2 sin² x प्लस में 4 sin³ x। क्लियर? ये हमारा मिल गया क्या, ये हमारा हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक, 16 नंबर बताओ। देखो क्या क्या दिया है, सबसे पहले वो निकालो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। पासिंग थ्रू द ओरिजिन इसका मतलब क्या है, एक्स वाई है, क्या है ये 0 0 से पास कर रहा है, 0 0 से पास कर रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0। गिवन दैट द टेंजेंट, गिवन दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ये किसके इक्वल है, सम ऑफ कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसका कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, एक्स और वाई, इसके इक्वल है। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, dy/dx -1 को -1y इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ हमारे p की वैल्यू क्या है -1, q की वैल्यू क्या है x, ये क्वेश्चन हो जाएगा। और यहाँ x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 का यूज करके इससे हमारा जनरल सोल्यूशन निकल जाएगा। x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 रख के जनरल सोल्यूशन c की वैल्यू मिल जाएगी, तो c की वैल्यू रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा ना। 17 नंबर, 17 नंबर में देखो क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, given that the coordinates sum of the coordinate at any point curve exceed by the its magnitude, slope of the tangent is curve, मतलब कि ये जो क्या दे रहा है, exceed क्या, सम ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, एक्स प्लस वाई होगा। ये क्या है, टेंजेंट के एक्सीड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट कर्व एट द, मतलब जो टेंजेंट जो dy/dx है, ये dy/dx में अगर 5 जो ज़्यादा होगा वो x प्लस वाई के इक्वल होगा है। इसका मतलब कि हमारा कौन सा इक्वेशन बना है यहाँ पर, dy/dx में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कि ये दोनों सम ऑफ कोऑर्डिनेट के बराबर आ रहा है, y प्लस में x। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, dy/dx माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब इसके पास ये सोल्यूशन मिल जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा, p इक्वल टू हमारा क्या है -1, q इक्वल टू क्या है x-5। 17 नंबर क्लियर। 18 इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ।
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, -1/x, वाई इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ p की वैल्यू क्या है, -1/x। q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं, केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है, तो q की वैल्यू 2x है। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e⁻p dx इज इक्वल टू -1 1/x dx। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, -1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। तो log x⁻−1 इक्वल टू क्या आया, x⁻−1 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1/x। तो कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन। क्लियर। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो सबसे पहले इसको डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में लाओ, डी वाई बाई डी एक्स, ये डी एक्स बाई डी वाई का टर्म में आएगा। तो यहाँ पर क्या है, डी एक्स बाई डी वाई प्लस में वाई बाई 1 - y², 1 - y²। वाई एक्स, हाँ, इजक्वल टू क्या आएगा, ए वाई बाई 1 - y²। हमें इस क्वेश्चन में क्यू से हमें बस पी की वैल्यू से मतलब है, यहाँ पर क्या है, एक्स है। तो पी इजक्वल टू मेरा क्या आ गया, वाई बाई 1 - y²। तो हमें इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालना है, तो e⁻p डी वाई का इंटीग्रेशन आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e⁻इंटीग्रेशन ऑफ वाई 1 - y², क्या, डी वाई। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, वाई डिवाइड बाई y² - 1। ऊपर भी माइनस से डिवाइड मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसका डिफरेंशिएशन में हमारा क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, -2 डी, एक सेकेंड, हाँ, 2y डिवाइड बाई y² - 1। तो ये इधर 2 से नीचे भी नीचे क्या, नीचे हम पूरा माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किए, नीचे 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या है, ऊपर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2y।